हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। आज की इस वीडियो में हम एक जनरेटिव एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जहां पर हम एक इमेज पास करेंगे और उसके बाद हमारा जो मॉडल है, हमारी जो एप्लीकेशन है, वो हमें उसका कैप्शन देंगे। यहाँ पर जस्ट हमें क्या करना है, एक इमेज दे देना है। तो जैसे कि यहाँ पर अभी मेरे पास ये इमेज है, इस इमेज को मैं दे देता हूँ, उसके बाद ओपन करता हूँ। राइट, अब यहाँ पर हमारे इमेज है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें पता है कि यहाँ पर एक लड़की बैठी है रोड के ऊपर। यही काम हमारा एप्लीकेशन करे तो हमारे पास ढेर सारा इमेज डेटा है। राइट, जब हमारे पास कुछ इनपुट इमेज आएगा तो उसके ऊपर हमें कुछ एक लाइन में या दो लाइन में हमें कैप्शनिंग चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबमिट करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हमें यहाँ पर कैप्शन मिल चुका है और यहाँ पर अ पिक्चर ऑफ लिटिल गर्ल सिटिंग ऑन डर्ट रोड। राइट, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन है, ये हमें कैप्शन देता है। तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पर यूज कर सकते हो। जैसे कि आपके पास कोई इमेज आ रही है और आपको समझना कि ये इमेज किसके रिगार्डिंग है। आपको ज्यादा टेक्स्ट नहीं चाहिए, आपको जस्ट समझने को इमेज पर्सन के रिगार्डिंग है, कुछ नेचर के रिगार्डिंग है। राइट, इस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके के कुछ मल्टीपल वेबसाइट रहती है, वहां पर आप इमेज डालते हो, उसके बाद आपको कैप्शनिंग ऑटोमेटिक हाथ से लिख के देना पड़ता है। तो यहाँ पर आप वो एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो जो भी हम बिल्ड करने वाले हैं, और वहां पर एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली उस इमेज के नीचे आपको कैप्शन लिख के मिल जाएगा, एक या दो सेंटेंस का। इस एप्लीकेशन का जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है वो है ब्लिप मॉडल। अब ये ब्लिप मॉडल क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इस एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे। आप टेंशन मत लो, इस एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए ज्यादा कोड की जरूरत नहीं है और आपको इन डेप्थ जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको लिटिल बिट पाइथन आता है, काम हो जाएगा, और आपको एकदम हेवी मशीन भी नहीं चाहिए इस एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं, ब्लिप मॉडल क्या होता है। इसका पेपर आप देख सकते हो, 2022 में ये पेपर पब्लिश हो चुका है। अभी ब्लिप मॉडल का सेकंड वर्जन भी आ चुका है। सेकंड वर्जन थोड़ा हेवी है, हो सकता है कि आपके सिस्टम ये काम नहीं करेगा, इसीलिए अभी हम ब्लिप मॉडल 1 जो वर्जन है इसके ऊपर हम काम करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड वर्जन भी किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। तो इस ब्लिप मॉडल का जो लॉन्ग फॉर्म है वो है बूटस्ट्रैपिंग लैंग्वेज इमेज प्री ट्रेनिंग फॉर यूनिफाइड विजन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन। तो सिंपल आपको बताना चाहूंगा, इस मॉडल को इमेज देना है और ये मॉडल हमें कैप्शन लिख के दे देगा। दैट सिंपल। आप इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, यहाँ पर आपको कोड मिलेगा। हगिंग फेस में भी आप जाते हो तो यहाँ पर सही तरीके से इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास कोड अवेलेबल है। ये मॉडल कौन सा काम कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग। राइट, मतलब इमेज आप दो, उसके ऊपर आप क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है इमेज टेक्स्ट रिट्राइवल, इमेज टेक्स्ट मैचिंग। राइट, तो इमेज में कुछ टेक्स्ट है, उसको आपको मैच करना है आपके टेक्स्ट के साथ। जैसे कि मान लो कि इमेज में आई लव प्रोग्रामिंग है और आप चेक करना चाहते हो कि इमेज में ऑब्वियसली आई लव प्रोग्रामिंग है, ये आप मैच करना चाहते हो तो वो भी आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट है इमेज कैप्शनिंग, वही इमेज दे दो, आपको कुछ टेक्स्ट मिलेगा, मतलब कैप्शन मिलेगा उस इमेज के रिगार्डिंग। आज हम यही थर्ड पॉइंट के ऊपर एप्लीकेशन डिजाइन करने वाले हैं। आप फ्यूचर में मल्टीपल टास्क के लिए इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते और डायरेक्ट हम जंप करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर, वहां पर हम काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका और मेरे जो प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है वो है blip_app। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक नई टर्मिनल ओपन कर लेना है और उसके बाद आपका जो भी एनवायरमेंट होगा उस एनवायरमेंट को यहाँ पर आपको एक्टिवेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कोंडा एक्टिवेट LLM_env। राइट, तो यहाँ पर मेरा एनवायरमेंट एक्टिव हो चुका है। अब इस एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी है इसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक पीवाई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं न्यू फाइल और उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं caption_app.py। राइट, अब सबसे पहले इस एप्लीकेशन को आपको यूज करना है। तो यहाँ पर मैं कहाँ से रेफरेंस लिया इसके ऊपर हम चलते हैं। जो मैंने आपको ऑलरेडी हगिंग फेस का जो पेज बताया था, वहां पर आपको इस एप्लीकेशन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसका यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है। हमें कैप्शनिंग एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हमारे सिस्टम में एक पिलो लाइब्रेरी इंस्टॉल होना चाहिए। राइट, उसके बाद आपके सिस्टम में ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल होना चाहिए और उसी के साथ आपके सिस्टम में पाइटॉर्च भी इंस्टॉल होना चाहिए। अब पाइटॉर्च को आपको इंस्टॉल करना नहीं आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दूंगा, उसका रेफरेंस लेके आप पाइटॉर्च को किस तरीके से इंस्टॉल करना है इसके बारे में पूरे डिटेल में बताया है, आप उसको फॉलो कर लो। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन को कॉपी करना है। या आपको क्या करना है, ये जो 4 लाइन है इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। तो आप आई होप आपके सिस्टम में आपने PIL लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप उसको कर लो। सिंपल स्टेप है, आप गूगल कर लो। उसके बाद मैं इस लाइब्रेरी को लेने वाला नहीं हूँ, ऑटो प्रोसेसर को मैं अभी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ ब्लिप प्रोसेसर। तो ये ब्लिप प्रोसेसर क्या करेगा, इमेज को लेगा और इमेज को प्रोसेस करेगा। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ब्लिप मॉडल मल्टीपल टास्क के लिए काम करता है। तो यहाँ पर अभी जो ऑटो प्रोसेसर था हम इसको नहीं लेंगे, हम ब्लिप प्रोसेसर लेंगे। राइट, तो यहाँ पर ब्लिप प्रोसेसर को यहाँ पर हम
चेंज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने किसको इंपोर्ट किया, फॉर ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट ब्लीफ प्रोसेसर, उसके बाद ब्लीफ फॉर कंडीशनल जनरेशन, राइट, कंडीशनल जनरेशन। और यहाँ पर हमारे पास है प्रोसेसर, तो ब्लीफ प्रोसेसर से हमने फ्रॉम प्रीट्रेन, यहाँ पर हमारा प्रीट्रेन मॉडल है। ये मॉडल भी किसने बनाया है, आपके दिमाग में डाउट आ गया होगा। तो ये जो मॉडल बनाया है सेल्सफोर्स नाम की कंपनी है, इसने ये मॉडल को बिल्ड किया है, राइट। और इस सेल्सफोर्स रेपो से हम क्या करने वाले, ब्लीफ इमेज कैप्शनिंग बेस इस मॉडल को लोड करेंगे हमारे सिस्टम में। अब इस मॉडल के साथ अप्रोक्सीमेटली 1 GB है, तो आपके सिस्टम में स्टोरेज भी होना चाहिए और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी उतना होना चाहिए। ये तो क्या प्रोसेसर जो हमारे इमेज को प्रोसेस करेगा। अब हम क्या करेंगे, मॉडल को भी डाउनलोड करेंगे। तो ब्लीफ फॉर कंडीशनल जनरेशन डॉट फ्रॉम प्री ट्रेन, यहाँ से हम सेम मॉडल को यहाँ पर लोड करने वाले सेल्सफोर्स ब्लीफ इमेज कैप्शनिंग बेस, राइट। यहाँ पर अभी हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं, तो हमारा कोड एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हमें क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ क्लास, और यहाँ पर हम लेते हैं इमेज कैप्शन, राइट। और इस क्लास के अंदर आते हैं और हमारा जो कंस्ट्रक्टर है अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा। अब इस कंस्ट्रक्टर को हमने इस्तेमाल किया और यहाँ पर जो हमारे जो मेन लाइन है इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, जैसे हम हमारे क्लास के हम मेथड बना देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो हमारा मॉडल है वो मॉडल हमारा लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ डॉट, उसके बाद सेल्फ डॉट, राइट। तो हमें हमारे प्रोसेसर में प्रोसेसर लोड हो जाएगा और मॉडल में मॉडल लोड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरे की मेथड लेते हैं यही क्लास के अंदर, और यहाँ पर हम लेते हैं डेफ, और यहाँ पर हम लेते हैं जनरेट, राइट। हमें कैप्शन जनरेट करना है, तो यहाँ पर हम लेते हैं सेल्फ कॉमा, नीचे आते हैं। अब हमें इस मॉडल को एक इमेज देना है। अब हम इमेज डायरेक्ट दे सकते हैं या हम इमेज का पाथ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं img, और सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे इफ इज इंस्टेंस जो img है क्या ये स्ट्रिंग है। मान लो ये स्ट्रिंग है तो हमें उसको लोड करना पड़ेगा इमेज फॉर्मेट में। तो मान लो ये स्ट्रिंग होता है मतलब इमेज का पाथ होता है, तो हम नीचे आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे img इक्वल्स टू इमेज डॉट ओपन, और जो हमारी पिलो लाइब्रेरी इसका इस्तेमाल करके हम इमेज को लोड करेंगे फ्रॉम पाथ से। अब हमारे पास इमेज आ चुकी है। अब इमेज आने के बाद डायरेक्ट जो हमारा प्रोसेसर है इस प्रोसेसर को हम दे सकते हैं। तो ये प्रोसेसर क्या करेगा, इस इमेज के ऊपर कुछ प्रोसेस करेगा और हमें ये आउटपुट दे देगा। सेल्फ प्रोसेसर img, राइट, img। उसके बाद हम इसको टेक्स्ट भी दे सकते हैं, राइट। फिलहाल हम टेक्स्ट नहीं देंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे रिटर्न, ये हमें रिटर्न करेगा, क्या करेगा, टेंसर इक्वल्स टू पीटी। कौन सा टेंसर हमें देगा, ये पाइटॉर्च टेंसर हमें रिटर्न करके दे देगा। अब इसको हमें किसी को असाइन करना पड़ेगा। तो जो हमें यहाँ पर आउटपुट मिलने वाला है वो एक इनपुट है, हमारे मॉडल को जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास इमेज है, इमेज को हम यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। क्यों प्रोसेस करेंगे, क्योंकि जो हमारा मॉडल है जिस फॉर्मेट में उसको इमेज चाहिए, इसीलिए हमने उसको उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेसर का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर जो भी हमें आउटपुट मिलेगा प्रोसेसर से वो हमारा इनपुट रहेगा, इनपुट्स फॉर आवर मॉडल, राइट। अब हमारे पास इनपुट है, अब इस इनपुट को हमें मॉडल को दे देना है। तो हमारा जो सेल्फ डॉट मॉडल है इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं जनरेट, हमारे मॉडल को हम बोल रहे हैं कि भाई तू जनरेट कर। अब जो हमारा इनपुट है, ये जो इनपुट हमें आने वाला वो कीवर्ड्स में आने वाला, की वैल्यूज में आने वाला है डिक्शनरी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हमें लेना है डबल एस्ट्रिक और इनपुट्स हमें दे देना। अब ये हमें कुछ आउटपुट देगा, तो आउटपुट एक वेरिएबल को असाइन कर देते। ये जो हमें अभी आउटपुट मिलने वाला है वो डायरेक्ट कैप्शन में नहीं है, क्योंकि मॉडल जो हमें आउटपुट देने वाला है वो कुछ टोकन्स में देगा, राइट। ये टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है। तो उस टोकन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो ये प्रोसेसर है ये इनपुट को भी अंडरस्टैंड कर लेता है। इसने जिस तरीके से इमेज को प्रोसेस किया था मॉडल को देने के लिए, उसको पता है कि भाई हमने उस इमेज को किस तरीके से प्रोसेस किया था। तो यही जो प्रोसेसर है वो उस आउटपुट को, जो मॉडल से आने वाला आउटपुट है, उसको डिकोड करने की भी क्षमता रखता है। तो उसी को हम अभी यहाँ पर फिर से इस्तेमाल करेंगे, राइट। और यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो आउटपुट को सबसे पहले हमें डिकोड करना पड़ेगा। तो सेल्फ डॉट प्रोसेसर डॉट डिकोड करते हैं और इसको हम देते हैं हमारा आउटपुट। और आउटपुट में जो 0th इंडेक्स में जो इंफॉर्मेशन आने वाले उसी को हम आउटपुट को डिकोड करेंगे। और यहाँ पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन को स्किप करना है, तो यहाँ पर हम देते हैं स्किप स्पेशल टोकन्स,
राइट, इक्वल्स टू हम करते हैं ट्रू। तो इस तरीके से अभी हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा कैप्शन। तो यहाँ पर हम लेते हैं कैप्शन, दैट्स सिंपल। तो देखो विद इन लाइन के अंदर हमने अभी एप्लीकेशन डिजाइन कर लिया है। अब हमें इसको टेस्ट करना है कि हमारा मॉडल सच में कैप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है इमेज के ऊपर। तो यहाँ पर हम करते हैं रिटर्न कैप्शन, और इसके बाद हम एक मेन मेथड यहाँ पर क्रिएट करते हैं, इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन, राइट। और यहाँ पर अभी मैं सबसे पहले ये जो हमारा क्लास है इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इमेज कैप्शनिंग ऑब्जेक्ट है, इस क्लास को हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से इस क्लास में से हमें इस मेथड को एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कैप्शन इक्वल टू IC डॉट जनरेट कैप्शन जनरेट करेगा। अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इमेज। तो हमारे पास एक इमेज का पाथ चाहिए। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ img अंडरस्कोर पाथ। अब जो इमेज को आपको लेना है वो इमेज का पाथ यहाँ पर इस वेरिएबल को आप दे दो। मेरे सिस्टम में से मैंने ये इमेज लिया है, इसको कॉपी पाथ करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब विंडो सिस्टम में ये जो पाथ रहता है उसको R देना पड़ता है, हमें पीलो को बताना पड़ता है कि भाई ये रॉ स्ट्रिंग है, इसका आप इस्तेमाल करो, राइट। तो ये इमेज का पाथ मैं इस मेथड को दे दूंगा और हमें जो आउटपुट मिलेगा कैप्शन, तो यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कैप्शन ऑफ इमेज, राइट, कॉमा, और इस कैप्शन वेरिएबल को दे देता हूँ। तो फिर से एक बार एक एप्लीकेशन को देखते हैं। हमें पिलो लाइब्रेरी चाहिए, राइट। हमें ट्रांसफॉर्मर से ब्लीप प्रोसेसर एंड ब्लीप फॉर कंडीशनल जनरेशन ये चाहिए। ये हमारे मॉडल को लोड करेगा, ये हमारे प्रोसेसर को लोड करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमने क्लास बनाया है, हमारा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर लिया है, यहाँ पर हमने प्रोसेसर को भी लोड किया है और उसके बाद मॉडल को भी लोड कर लिया है। तो जब हमारा क्लास कॉल होगा तो ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, और ऑन द डिमांड हम क्या करेंगे, हम जनरेट करेंगे कैप्शन फॉर आर इमेज। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम इमेज देंगे, तो ये वेरिएबल में आप numpy अरे भी दे सकते हो या कुछ भी दे सकते हो। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई इसको स्ट्रिंग है, मान लो ये स्ट्रिंग है, तो हम क्या करेंगे, पिलो लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके उस इमेज को लोड करेंगे numpy अरे में, राइट। और उसका जो हमारा प्रोसेसर है, ये प्रोसेस को हम इमेज देंगे और उसको बोलेंगे कि भाई आपको रिटर्न करना है पाइटॉर्च टेंसर, राइट। तो ये हमें रिटर्न करेगा पाइटॉर्च टेंसर। और हमने इनपुट क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो मॉडल है सेल्फ डॉट मॉडल जनरेट, उसको जिस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन चाहिए प्रेडिक्शन के लिए, उस फॉर्मेट में हमने हमारे इमेज को कन्वर्ट किया है। उसके बाद हमारा मॉडल हमें आउटपुट देगा। अब जो ये आउटपुट मिला है वो डायरेक्ट कैप्शन नहीं है, ये हमें समझ में नहीं आएगा एज ए ह्यूमन। तो हमने यहाँ पर हमारे पास फिर से जो सेल्फ डॉट प्रोसेसर है, ये जो हमारी मेथड है, इसको पता है, ये जो इस मॉडल को पता है कि आपने जो भी आउटपुट मॉडल से आया उसको एज ए ह्यूमन बीइंग को रीड करने के लिए जिस फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट में उसको डिकोड करेंगे। तो हमें जो आउटपुट मिलने वाला है, जो जीरोथ इंडेक्स पे जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन देंगे। और यहाँ पर हम बोलने वाले कि भाई स्किप स्पेशल टोकन, जो स्पेशल टोकन है आप उसको स्किप कर दो, और जो इंपॉर्टेंट टोकन है उसका इस्तेमाल करो टोकन्स को कैप्शन में, मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये जो हमें आउटपुट मिलने वाला है वो एकदम टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, एज ए ह्यूमन उसको हम रीड कर सकते हैं। उसको हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया है। तो चलो, तो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया है, उस क्लास में से जनरेट इस मेथड को हमने कॉल किया और उसको यहाँ पर हमने इमेज का पाथ दे दिया है, और ये हमें अभी कैप्शन देगा, और कैप्शन मिलने के बाद हम इसको प्रिंट करेंगे। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सेम आपके सिस्टम में पीलो को इंस्टॉल कर लो और ट्रांसफॉर्मर को इंस्टॉल कर लो, इसी के साथ पाइथन को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी ये कोड सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोजेक्ट फोल्डर है, उसी फोल्डर में आना है, यहाँ पर आप देख सकते हो टर्मिनल में, और यहाँ पर आपको लिखना है पाइथन स्पेस -m, मतलब हमें कौन से मॉडल को एग्जीक्यूट करना है, और हमारा मॉडल है कैप्शन अंडरस्कोर ऐप, राइट। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो हमारे दो मॉडल है, ये मॉडल डाउनलोड होंगे और उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, आपके सिस्टम के हिसाब से आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमें एरर मिल चुका है, ये एरर है यहाँ पर रिटर्न अंडरस्कोर टेंसर, यहाँ पर टेंसर्स चाहिए, राइट। तो चलो फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ग्रेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो एप्लीकेशन ने सही तरीके से हमें कैप्शन दे दिया। देखो, कैप्शन ऑफ इमेज अ मैन एंड वुमन पोज विथ अ बेबी। तो देख सकते हो हमारे इमेज भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मैन है और लेडीज है और उसके बाद एक बेबी है। तो हमारे एप्लीकेशन ने भी सही तरीके से प्रेडिक्ट किया है, मैन एंड वुमन विद अ पोज विद अ बेबी। यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों लोग इस तरीके से बैठे कि भाई कैमरा में कुछ उनका शूट हो रहा है, तो उन्होंने एक पोज दिया है, राइट। तो हमारा मॉडल सही तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है। अब तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन को तो क्रिएट कर लिया है, बट इस एप्लीकेशन को एज ए यूजर कंज्यूम करना है, राइट। आप अभी तो डेवलपर हो,
आप इजीली यहाँ पर आओगे, पाथ चेंज करोगे, उसके बाद आपको कैप्शन मिलेगा। बट ऑटोमेटिक ऐसी प्रोसेस करने की यार कोई भी इमेज दे दे और ऑटोमेटिकली उसको कैप्शन मिल जाए, राइट। एक वेब बेस आपको यूआई बनाना है। तो वेब बेस यूआई बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपके सिस्टम में ग्रेडियो नाम की एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी चाहिए। आपको यहाँ पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट ऐसी भारी भारी कोडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम एक मॉडल को इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है इंपोर्ट ग्रेडियो एज अ GR, राइट। अब इसको भी आपको इंस्टॉल करना है तो पिप इंस्टॉल ग्रेडियो कर लो, आपके सिस्टम में ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इसको अभी हमें क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर अभी हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे। एकदम सिंपल है वेब बेस यूआई बनाने के लिए। आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है ऐप इक्वल्स टू GR डॉट इंटरफेस, और इंटरफेस को हमें क्या क्या देना है, हमें सबसे पहले इसको एक फंक्शन देना है, राइट। तो यहाँ पर हमें फंक्शन के लिए यहाँ पर FN लिखना पड़ता है इक्वल्स टू, हमारे पास कौन सा फंक्शन है, हमारे पास ये जनरेट फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें इसको ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद हमने मेथड क्रिएट किया है। तो इस मेथड को हमें डायरेक्ट उसको दे देना है। तो आपको ज़्यादा कुछ देना नहीं है, आपको डायरेक्ट इस मेथड को देना है और मेथड को हमें जो आर्गुमेंट है आर्गुमेंट देना चाहिए, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसको अनकमेंट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट का हमने मेथड को यहाँ पर दे दिया। उसके बाद आपको कॉमा देना है। अब ये जो यूआई बनेगा तो यूआई में ऑटोमेटिकली आपको जस्ट इमेज देनी है और उसके बाद हमें आउटपुट देने वाला है। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि मैं आपको यूआई में क्या देना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ इनपुट्स इक्वल्स टू GR डॉट क्या आपको इमेज देना है, तो आप इमेज दे दो। ये तो इमेज ले लेगा, बट इमेज लेने के बाद जो हमारे मेथड है, इस मेथड को कौन से टाइप में उसको आउटपुट कंज्यूम करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है टाइप इक्वल्स टू पिल, मतलब पिलो लाइब्रेरी, राइट। उसके बाद ये हमें आउटपुट देगा, राइट। ये हमारा मेथड हमें आउटपुट देगा और इस आउटपुट को यूआई में किस तरीके से आपको शो करना है। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ता है आउटपुट्स इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको लिखना है टेक्स्ट। तो जो हमें आउटपुट मिलने वाला है हमारे मेथड से वो है टेक्स्ट, तो यहाँ पर भी आपको देना है टेक्स्ट। उसके बाद जब आपकी यूआई बनेगी तो यूआई के ऊपर यूजर जाएगा और उसका आपको बताना है कि भाई आपको क्या करना है, राइट। उसको एक्शन करने के लिए आपको बताना है। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू आप यूजर को बोल सकते हो अपलोड एंड इमेज टू जनरेट कैप्शन, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो दैट सिंपल, आपको यही लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। ऐप हमने क्रिएट किया है GR डॉट इंटरफेस, इसको हमने फंक्शन दिया है, जो हमारा फंक्शन जो एक्सेप्ट करेगा पिलो टाइप में इमेज और ये हमें आउटपुट देगा टेक्स्ट, और हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दिया है, यूजर ये पढ़ेगा और उसके हिसाब से वो एक्शन लेगा। तो यहाँ पर हम कुछ थोड़ा सा कुछ भी कर सकते हो। अब हमारी जो एप्लीकेशन इसको हमें लॉन्च करना पड़ेगा। तो लॉन्च करने के लिए आपको ऐप डॉट लॉन्च लिखना है, दैट सिंपल। ये जो ग्रेडियो है, ये ग्रेडियो आपके लोकल सिस्टम में भी एप्लीकेशन ओपन करके दे देगा यूआई, राइट। और आप चाहते हो कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एंड यूजर मतलब कोई भी इंसान पूरे वर्ल्ड में देख पाए, उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर पाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है लॉन्च में शेयर इक्वल्स टू ट्रू। तो ये क्या करेंगे, पब्लिक यूआरएल बनाकर दे देगा। उस यूआरएल को आप किसी के साथ शेयर करो या कोई एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करो, तो वहां पर ये एप्लीकेशन क्या करेंगे, वहां से उसको इमेज मिलेंगी और ये आपके सिस्टम में प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करके जहां से यूआई को कॉल किया है वहां पर उसको दे देगा, राइट। तो दैट सिंपल, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर भी डिजाइन हो चुकी है। आप इसको रिमूव करना चाहते हो, इस टेक्स्ट को, तो आप रिमूव कर सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है, राइट। और चलो इस एप्लीकेशन को अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं जो हमारा फाइनल आउटपुट किस तरीके से हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं पाइथन अगेन -m कैप्शन अंडरस्कोर ऐप। ध्यान रखना अभी आपके सिस्टम में ग्रेडियो इंस्टॉल होना चाहिए। तो चलो इसको एंटर बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। देखो ये हमारा रनिंग ऑन लोकल, हमारे लोकल सिस्टम पे हमें यूआई को एक्सेस करना है। तो ये लोकल सिस्टम का एड्रेस है। आपको पब्लिक मतलब कोई भी मोबाइल में भी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहते हो या आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो तो उसके लिए ये यूआरएल है। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक यूआरएल को यूज़ करेंगे। तो इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल, इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल-C नहीं करना है, आपको इसको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर राइट बटन क्लिक करके कॉपी करना है। तो यहाँ पर भी हम आ चुके हैं क्रोम में और यहाँ पर भी हम हमारे यूआई को पेस्ट करते हैं। उसके बाद एंटर बटन दबाते हैं। तो देखो थोड़ा भी प्रोसेस होने के बाद हमारा यूआई यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो देखो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट स्टेज में बताया था कि आप इस तरीके की एप्लीकेशन किस तरीके से बना सकते हो, तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन बन चुकी है।
आपको जस्ट यहाँ पर इमेज को अपलोड कर देना है, या आप कैमरा से भी लेना चाहते हो तो कैमरा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक टू एक्सेस वेबकैम, बस यहाँ पर हमें क्लिक करना है और हमारा यहाँ पर कैमरा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट फोटो ले लो और उसके बाद आप सबमिट करो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कैमरा का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर आप कुछ कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट, बट यहाँ पर मैं इस अपलोड बटन का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो इमेज आपको देना है वो आप इमेज दे सकते हो। तो देखो अभी हम कुछ अलग इमेज देते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग इमेज है। यहाँ पर देखो इस इमेज को देते हैं और ओपन करते हैं, और आपकी इमेज की साइज के हिसाब से आपको टाइम लगेगा लोड होने के लिए। उसके बाद हम सबमिट बटन करते हैं। तो देखो 2 पीपल पुशिंग अ ब्लू एरो, राइट। तो दोस्तों देख सकते हो हमने किस तरीके से इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन डिजाइन कर लिया है, और ये हमारी एप्लीकेशन आपको 1-2 लाइन के अंदर आपको कैप्शन जनरेट करके दे देता है। अब आप चाहते हो कि आपको कुछ आपका भी कुछ टेक्स्ट ऐड हो कैप्शन में, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को क्लोज कर लो कंट्रोल सी दबा के। तो हमारी जो एप्लीकेशन है, जो हमारा सर्वर है वो क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये देख रहे हो प्रोसेस, तो प्रोसेस के पहले यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। तो आप लिख लो टेक्स्ट इक्वल्स टू एक्सप्लेन दिस इमेज, राइट। तो यहाँ पर आपको कुछ छोटा सा आप टेक्स्ट दे दो एक्सप्लेन दिस इमेज, और ये टेक्स्ट को आपको देना है सेल्फ डॉट प्रोसेसर के अंदर टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट कॉमा दे दो, और फिर से आपको क्या करना, अभी जो हमारा कोड है इसको एग्जीक्यूट करो। तो अभी मैंने पहले पब्लिक यूआरएल का इस्तेमाल किया था, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लोकल यूआरएल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आपको जो यूआरएल इस्तेमाल करना है वो आपकी चॉइस है। आप चाहते हो तो ये भी यूआरएल को आप रिफ्रेश करोगे तो ये होगा नहीं, क्योंकि हर वक्त जो यूआरएल बनता है पब्लिक यूआरएल वो यूनिक बनता है, तो ये कोई काम का नहीं है। ये जो लोकल यूआरएल है जो मैंने पहले बनाया था आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, तो उसका जो पोर्ट है और अभी जो एप्लीकेशन ने बनाया पोर्ट है दोनों सेम है, तो कोई बात नहीं, सेम लिंक अभी काम करेंगे। अभी हम सेम इमेज देंगे हमारे एप्लीकेशन को। तो चलो ओपन करते हैं और उसके बाद सबमिट करते हैं एक्सप्लेन दिस इमेज। तो यहाँ पर हमें कोलन लिखना चाहिए था शोज अ पर्सन पुशिंग अ ब्लू एरो। तो आपका जो इनपुट टेक्स्ट है उसके हिसाब से भी यहाँ पर आपको जो कैप्शन मिलेगा वो डिफरेंट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप पूरे कुछ लंबा चौड़ा आप टेक्स्ट या कुछ सेंटेंस पैसेज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा एप्लीकेशन ये जो मॉडल है वो उतना एडवांस नहीं है कि आपके कैप्शन को भी पूरे डिटेल में समझ पाएगा, राइट। तो इसका मेन जो पर्पज है एप्लीकेशन का वो है कैप्शन जनरेट करने का। आपके क्वेश्चन आप पूछोगे उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो आपको ब्लिप के यहाँ पर मल्टीपल मेथड से उसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप स्क्रॉल डाउन करो और उसके बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मेरा जो इस वीडियो का मेन पर्पस था कि आपको बताना है कि ब्लिप मॉडल किस तरीके से आप कैप्शन इमेज के कैप्शन जनरेट के लिए तैयार कर सकते हो एंड टू एंड। आप उसको और एडवांस बनाना चाहते हो, आपके हिसाब से डिजाइन करना चाहते हो, तो बस आपको इस पेज को फॉलो करना है, समझना है हर एक फंक्शन हर एक मेथड को, और उसके हिसाब से आप और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि ब्लिप 1 मॉडल किस तरीके से काम करता है। अब आप चाहते हो कि जो आपकी एप्लीकेशन और आपको और एडवांस तरीके से आपको आउटपुट दे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लिप का जो सेकंड वर्जन इंट्रोड्यूस हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लिप -2, इसके ऊपर आप क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्लिप मॉडल है वो ये भी एडवांस मॉडल है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें 12 लेयर ऑफ ट्रांसफॉर्मर एनकोडर का इस्तेमाल किया है। तो आप यहाँ पर आओगे, देखो इसको आप इमेज दे दो, वो एनकोड करेगा और उसके बाद आपको आउटपुट देगा, राइट। तो राइट अ रोमांटिक मैसेज दैट गोज अलोंग विद द फोटो। देखो यहाँ पर हम इमेज भी दे रहे हैं, टेक्स्ट भी दे रहे हैं, और इसके हिसाब से मैसेज हमें लिख के दे रहा है। तो आपको और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको आउटपुट चाहिए तो आपको ब्लिप 2 मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट ब्लिप 2 मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास और अच्छी खासी हेवी सिस्टम चाहिए, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस ये कोड को देखो, उस कोड का इस्तेमाल करके आप एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ चुका है कि हमने जो अभी एप्लीकेशन डिजाइन किया है एप्लीकेशन किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यूजर को सर्व करना है तो आप उसको किस तरीके से सर्व कर सकते हो। आपको इस एप्लीकेशन का एपीआई चाहिए तो यहाँ पर यूज वाया एपीआई, इसके ऊपर आप क्लिक करो तो देख सकते हो आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से आपको यहाँ पर एपीआई भी मिल चुका है। आप इस एपीआई को कोई वेबसाइट में आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ये हमारा लोकल यूआरएल है, तो आपको यहाँ पर पब्लिक यूआरएल डाल दो, और जिस जगह पर आप डालोगे तो वहाँ पर इस कोड को इस्तेमाल करो, तो वहाँ पर ये एज ए एपीआई करके भी काम करेंगी हमारी एप्लीकेशन। तो दैट्स इट दोस्तों, आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।